बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व कर रहे हैं। 3.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो मेरे पहले 2 लेक्चर में सॉल्व हो चुके हैं। आज के लेक्चर में जो लास्ट 4 क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेटर देना जरा जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 दे है स्फेरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस 7.7 मीटर। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। बेटा एक स्फेरिकल टैंक है जो स्फीयर की फॉर्म का एक टैंक है। उसका जो रेडियस हमारे पास जो रिटर्न फॉर्म में रेडियस लिखा हुआ है वो है 7.7 मीटर है। बताना ये है कि इसके अंदर जो है कितना वाटर, मतलब इसका वॉल्यूम हमने लेना है। वॉल्यूम इसका वॉल्यूम जो है हमने लीटर में लेना है। सबसे पहली बात तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है इसका फार्मूला आपके माइंड में अच्छी तरह हो, इसके माइंड में अच्छी तरह फार्मूला हो, उसके फिर ही हम सॉल्व कर सकेंगे। और अगर फार्मूला माइंड में नहीं है तो हम उसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। जी जी बेटे, इसका सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, इसका फार्मूला लिखना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला याद है कि याद नहीं है? 4/3 पाई आर क्यूब। कौन सा फार्मूला इसका? इसका फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है। इसमें जो वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ हमारा रेडियस जो है उसकी वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है, बाकी तो कांस्टेंट चीजें हैं। ये 4/3 है और रेडियस जो है ये पाई की वैल्यू 22/7 है। आर जो रेडियस है वो 7.7 का क्यूब है। जस्ट बेटे अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 7.7 का क्यूब लेते हैं। 7.7 का क्यूब लेते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। 7/7 का क्यूब निकला है 456.533 है। जी बेटा अब आपने इसी वैल्यू को 22 से मल्टीप्लाई कर दें और इसी वैल्यू को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। करने के बाद यानी 88 को मल्टीप्लाई हमने करना है 456.533 और डिवाइड करना है 21 के साथ। ये बेटा इसका आंसर बन गया है 1913.0966 ऐसे है। इसके साथ साथ ये क्यूबिक मीटर है। ये तो वॉल्यूम हमारा निकला है क्यूबिक मीटर में, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने वॉल्यूम जो है वो लीटर में फॉर्म करना है। उसका फार्मूला है कि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। हमारा जो लेवल इसका जो है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर है। हमने लीटर लेना है तो हम इसी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1913.90667 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है। करने से हमारा जो आंसर है ये लीटर में, वॉल्यूम जो है ये लीटर में निकल आएगा। ये कितना बन गया बेटे? 1913, उसके बाद है 90 पॉइंट जो है क्योंकि ये 3 पे है। एक में दोबारा देखिएगा, इसी वैल्यू को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाए 6.67 बन जाएगा। ये साथ हमने इसके लीटर लिखना है क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में है और हम उसको लीटर में फॉर्म करना चाहते हैं तो आपने उसी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना है।
तो आपका आंसर निकल आएगा। ये बात फॉलो होगी है। सिंपल वही है जो हमने पहले क्वेश्चन किए, वॉल्यूम का फर्क चेंज सिर्फ इतना है कि वॉल्यूम हमने लीटर में लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है एक्सरसाइज 3.4 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा। उसके द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज ट्वाइस एंड दैट ऑफ स्फीयर बी। बेटा दो स्फीयर हमारे पास हैं, ये दो स्फीयर हैं, एक ए है और एक स्फीयर बी है। दो स्फीयर हैं, वो कह रहे हैं कि इसका जो रेडियस है उसके रेडियस से दुगना ट्वाइस है। द रेडियस ऑफ स्फीयर ए ट्वाइस, यानी ये रेडियस 2r है और ये रेडियस r है। अगर ये r है तो ये 2r है। हमने लेना क्या है, लेना फाइंड करना है रेशियो बिटवीन एरिया, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम। हमने एरिया और एरिया की रेशियो लेनी है और उसके बाद इसकी वॉल्यूम की जो है वो रेशियो लेनी है, रेशियो लेनी है एरिया की। ये क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद रेशियो जो है ये वॉल्यूम की लेनी है। मतलब है हमने दोनों के एरिया फाइंड करने हैं और दोनों के वॉल्यूम हमने फाइंड करने हैं। जरा एक्टिव रहिएगा। एरिया बेटा जो है, इसका एरिया जो है फार्मूला है, एरिया यानी एरिया का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। इधर भी जो एरिया का फार्मूला जो है 4 पाई आर स्क्वायर है। दोनों के एरिया को हमने कंपेयर करना है। 4 है, पाई वैसे यानी दे जो रेडियस इधर है उसकी वैल्यू जो है कितनी है, 2r है, इक्वल टू 4 पाई, ये सिंपल आर स्क्वायर है। इसे एक्सपोज करते हैं 4 पाई 4r स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आप इक्वल को रेशियो में बदल दें, ये इक्वल का साइन ही ना लगाएं, या आप पहले से इनकी रेशियो लेनी है ना, इनके दरमियान आप रेशियो के जो डबल डॉट होता है आप वो लगा लें। अगर हम इनका बेटा कंपेयर करते हैं तो ये 4, आप इसको यूं कर लें, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर, इधर 1 बच गया है और इधर 4 बच गया है, यानी 4:1 जो है ये एरिया के दरमियान जो है रेशियो निकली है। ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब अगली बात है वॉल्यूम का। दोनों का लेते हैं, यानी V1 रेशियो V2 का देता हूं। V1 पहले का जो वॉल्यूम है, V2 दूसरे का वॉल्यूम है। उसका फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, रेशियो जो है 4/3 पाई आर, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है ना फार्मूला, तो फर्क सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेडियस का है। अब जो बेटा ये ए वाला, ये हमारे पास स्फीयर ए है और ये बी है, इसका रेडियस जो है ये 2r है, डबल है, 4/3 पाई है, ये बन जाएगा 2r क्यूब है। रेशियो का आपने साइन लगाना है और उसके बाद 4/3 पाई है, ये r क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा। फर्दर आपने कैंसिलेशन करनी है, 4/3 पाई है, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा 8r क्यूब है। उसके बाद रेशियो जो है 4/3 है, पाई है, 7r क्यूब है। यहां तक बात फॉलो होगी है। और उसके बाद अब हमने क्या करें, इसको कैंसिलेशन करनी है। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, इधर 1 बच गया, इधर 8 बच गया, यानी 8:1 जो है इनके वॉल्यूम के दरमियान रेशियो आ गई है। समझ कितने बच्चों को आ गई है? सही समझ आ गई है। हमने थोड़ी थोड़ी क्यों आई है, आप एक्टिव रहे तो समझ पूरी आती है। बेटा अब इतना टाइम सपोर्ट नहीं कर पा रहा कि एक क्वेश्चन के ऊपर जो है पूरा पीरियड लगा दिया जाए, क्योंकि पीरियड जो है पहले से छोटे हो गए हैं। तो अब जो है और कोर्स हमारा अभी जो है काफी सिलेबस करने वाला रहता है, इसलिए आप बहुत एक्टिव माइंड से समझें और जो क्वेश्चन रह जाए उसे आप घर में खुद सॉल्व करें। टीचिंग का असूल तो ये होता है कि एक क्वेश्चन उस्ताद समझाता है, वो जैसे बाकी जितने क्वेश्चन होते हैं वो बच्चा खुद सॉल्व करता है।
लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझा दूं। सिर्फ जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। जी बेटा, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रह गया, और पीरियड का टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया। जी बेटे, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.4 का। इसका है द एरिया ऑफ स्फीयर इज 576 पाई आर के, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम भी लेना है हमने। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले उन्होंने हमें रिटर्न एरिया दे दिया है। रिटर्न एरिया दे दिया है 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात, इसके दो पोर्शन है, इसका हमने वॉल्यूम लेना है। पहला ये पोर्शन सॉल्व करते हैं। बेटा एरिया हमारे पास है, तो एरिया से वॉल्यूम कैसे निकलेगा? बराह रास्त निकल सकता है। एरिया से रेडियस निकलेगा। जब रेडियस आ जाएगा तो उससे हम फिर वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ये बात समझ आ गई है? इसका मतलब हुआ कि हमने एरिया लेना है। एरिया इज इक्वल टू फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया की जो रिटर्न वैल्यू है लिखेंगे 576 पाई है, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है। जस्ट हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें आर की रिक्वायर रेडियस की है। रेडियस को आप एक साइड पे कर लें, 576 पाई है और इसके नीचे आपने लिख देना है 4 पाई। ठीक है बेटा, आपने 4 पाई ही पढ़ना है, इसको आपने 4 पाई नहीं पढ़ लेना। वैसे अगर 4 पाई पढ़ लिया जाए बात सही है, गलत है? गलत है, 4 पाई नहीं बनता। या मेरी बात सुने, अगर हम इसी वैल्यू को अगर उर्दू में पढ़ना चाहें तो क्या हो जाएगा? 4 पाई है। अगर कोई ये पूछे कि 4 पाई के ऊपर कौन है, तो आप ये बता सकते हैं ना 576 पाई है। ये ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है ना? अच्छा, आप बेटा पाई से पाई कैंसल, पीछे बच गया है 576 है। इसके ऊपर आपने 4 को डिवाइड करना है। ये बन गया है बेटा देखें, आर के इज इक्वल टू 144 है। आपको हमें सिर्फ आर चाहिए। ये आर, इसका भी रूट लेना है, इसका भी रूट लेना है। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 12 सेंटीमीटर जो है आर की वैल्यू आ गई है। स्क्वायर नहीं, ये 12 सेंटीमीटर आर है, रेडियस है। जी बेटा, रेडियस तो हमने निकाल लिया। अब क्या करना हमने? असल रेडियस तो निकालना मकसद नहीं था। एक्चुअल हमारा जो टास्क है वो वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम डायरेक्टली निकल ही नहीं रहा। एरिया से बराह रास्त वॉल्यूम जनरेट करना मुश्किल काम है। उसका आप रेडियस ले लेंगे, और जब रेडियस आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम वॉल्यूम का फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे। अब वॉल्यूम का फार्मूला है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है। 4/3 है, पाई है, आर की वैल्यू कितनी है? ये 12 है। अब 12 का क्यूब है। अब हम ऐसा करते हैं, पहले स्टेप में ये कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एरिया जो है पाई की फॉर्म दे। मैंने बाहर निकाल देना। आप इधर उठ के इधर सामने आ जाएं। आप उठें जरा, पहले इधर फ्रंट पे आ जाएं। ये मैच का टाइम ज़ाया ना किया करें। इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारी बातें सुनता रहूं मैं। मैथ का पीरियड है। अब देखो बेटे, एरिया जो है ना पाई की फॉर्म, पाई की सेंस में एरिया है। अब हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि वॉल्यूम भी पाई की सेंस में ही फाइंड करते हैं, पाई की वैल्यू पुट नहीं करते। सबसे पहले ये हमारे पास जो है ये 12 है, इसका लेते हैं। इसी वैल्यू को हम जो है, चलो 4/3 पाई है मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू जो है 1728 आ गई। यानी 12 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आई है। इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन गया है
2304 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। जी बेटा ये आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। उसके बाद अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम यूं चाहें कि नहीं हमने पाई की वैल्यू लगानी है तो 3.142 से आप इसको इसी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई 3.142, ये बन गया है 7239.168 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जी बेटा दोनों आपके आंसर जो है एक्यूरेट है, ये पाई की सेंस में है और ये दूसरा। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट उसका पोर्शन और भी है। इफ इट इज मेल्टेड हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर और डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड। कहते अगर हम इसी स्फीयर को मेल्ट कर दें, पिघला दें और छोटे छोटे बना लें स्फीयर, छोटे छोटे बना लें तो फिर वो छोटे स्फीयर वो कितने बनेंगे, तादाद हमने बतानी है। अब हमें वॉल्यूम उसका भी लेना पड़ेगा। अब डायमीटर उन्होंने दिया है 1 सेंटीमीटर, जो हमने छोटे बनाने हैं स्फीयर उनका डायामीटर जो डी है 1 सेंटीमीटर है और हम उसका जो है रेडियस बनाते हैं। हम इसके ऊपर 2 को डिवाइड कर देंगे, 0.5 सेंटीमीटर जो है ये रेडियस आ गया। और स्फीयर का जो छोटे छोटे हमने बनाने हैं स्फीयर, अब इन छोटे स्फीयर जो बनाने हैं अब इनका वॉल्यूम लेते हैं, उस वॉल्यूम के ऊपर बड़े वॉल्यूम के ऊपर उसको डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर आ जाएंगे। अब इसका हम लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है। ये छोटे स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है। वैल्यू पुट करते हैं 4/3 वैसे आ जाएगा, पाई की चलो 3.142 आ गई है और आर हमारे पास जो है 0.5 है, इसका हमने क्यूब ले लिया। जी बेटे अब हमने क्या करना है, अब इसको क्या करना है 0.5 उधर से 0. बोलना मना है, 0.5 का क्यूब लेना आपने, इसके क्यूब को आपने मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाई 3, ये करने से हमारे पास इसका आंसर निकला है 0.52366। मैथ का गौर से समझे, बातों का टाइम फिर आपको मिल जाएगा। जी बेटे अभी हमने जो स्मॉल स्फीयर है, जो स्मॉल स्फीयर है उसका भी वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। ये वाला और ये वाला जो है स्फीयर बड़ा है, ये स्मॉल स्फीयर है। अब हमने नेक्स्ट हमारा टाइटल बनेगा नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर। नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर जो है वो हमारे कितने बनेंगे, दोनों का जो वॉल्यूम है उनके ऊपर डिवाइड कर देंगे, यानी 7239.168 है। इसके ऊपर डिवाइड अब हमने करना है 0.52366 है। जी बेटा इसके ऊपर अब हम डिवाइड करते हैं 7239.168, इसके ऊपर डिवाइड करना है 0.52366 है। जी बेटा ये आंसर बन गया है 13824। इतने स्मॉल स्फीयर हमारे पास 13824। बेटा सम टाइम ऐसा हो जाता है क्योंकि पाई की वैल्यू की वजह से क्वेश्चन में सम टाइम थोड़ा सा एरर आ जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होता है, क्वेश्चन एक्यूरेट होता है। क्योंकि सम टाइम जो है और हो सकता है हमने 3.142 वैल्यू लिखी हो और बुक वालों ने वैल्यू जो है वो 22/7 लिखा हो, इसलिए वो कहते हैं थोड़ा सा इसमें एरर आ जाता है। जी बेटा पीरियड बेल हो गई है, अभी हमारा एक क्वेश्चन बाकी है।
चलो फिर वो क्वेश्चन जो है कल पे पेंडिंग कर देते हैं, कल के लेक्चर में वो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ अगली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे इंशाल्लाह।